I will state that India stands against all forms of religiophobia, be it anti-Semitism, Christianophobia, Islamophobia, as we stand against all anti-Hindu, anti-Buddhist and anti-Sikh sentiments. यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्सट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में कौन बात करेगा। कांग्रेस है उसका एक रिलीजियस प्लूरलिज्म की बात करती थी भारत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ही टॉक्स अबाउट भारत के अंदर जो है वो एक हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पाकिस्तान के जो एक्स मुस्लिम्स हैं बेचारे, उनकी कोई सुनने वाला नहीं, लिटरली कोई सुनने वाला नहीं है, और सारे रिसोर्सफुल नहीं होते कि वो वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाए। इंडिया बीइंग राइट नेक्स्ट डोर, कल्चर भी एक, आवाज भी एक, बोली भी एक, इससे बहुत फायदा हो सकता। आप रिलीजियोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं? आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की, 30 मिलियन उन्होंने सिख्स की बात की, इसके साथ साथ 553 जो है मिलियन है उन्होंने बौद्ध की बात की। हमने वेस्ट में देख लिया और वेस्ट में तबाही मचाई हुई है इन्होंने। मेरा जीना मरना वेस्ट में है। ये कैनिबलिस्टिक कल्चर है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते कि हम खड़े रहें और ये कैनिबलिस्टिक कल्चर जो है आके बाकी वेस्ट को भी पहले खा जाए। और इंडिया वाले तो उनको वो तो समझ गए, वो तो कह रहे हैं नहीं बस बस अब और नहीं होगा। आपको अगर अपना हकीकी चेहरा दिखाना है तो इस तरह के इकदाम जब तक आप नहीं करेंगे, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर उन्होंने ये बात की है कि भाई सिर्फ इस्लामोफोबिया के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिलीजियोफोबिया के लिहाज से बात। इंडियन मुस्लिम्स आर दी ओनली मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड हु एंजॉयड अनइंटरप्टेड डेमोक्रेसी। ये एक बहुत बड़ी, देखिए आपको राइट मिलता है, जैसे तैसे भी आपको एक राइट मिलता है। एक और खबर पाकिस्तान से मोस्टली बुरी खबरें ही आती हैं। एक और गुस्ताखी की खबर आ गई है कि एक बंदे ने कुरान को जला दिया, आधा कुरान जल गया। अल्लाह ताला ऊपर से नहीं आए, लेकिन होनी चाहिए। आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं यहाँ पर भी बहुत से ऐसे इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ना जो है ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और नफरत जो है ना लोगों में प्रमोट हो रही है। कि एक वक्त था कि लोग उनको जो है वो अमेरिका वीज़ा नहीं देता था, ठीक है, लेकिन नाउ इज अ टाइम कि हर अमेरिकन प्रेसिडेंट जब भी डाल रहा है आके मोदी साहब से। यहाँ पे पूरी कौम का ही दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तो किसी को कोई अक्ल है ही नहीं, कोई देखता ही नहीं है कि क्या वजह हो सकती है। तो एनीवे एक मॉब इकट्ठा हो गया और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफिस में एक प्रोटेस्ट चल रहा है कि ये कानून क्यों भारत के अंदर नाफिज किया गया है, क्या वजह है इसकी, इसको खत्म किया जाए। अमित शाह भारत से एक स्टेटमेंट अमित शाह की बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किसी के बाप में दम नहीं है कि वो CAA को भारत से ख़त्म करवा दे। भारत के अंदर CAA राइज रहेगा, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी और हमेशा ये कायम रहेगा ताकि जो जो माइनॉरिटीज़ डिप्राइव्ड है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनको भारत की नेशनैलिटी मिल जाए। तो किसी में इतना दम नहीं है कि वो CAA को भारत में से ख़त्म करवा सके। इस खबर को लेकर चलते पाकिस्तानी अवाम की जानिब, उन्हें बताते हैं कि ये स्टेटमेंट आई है, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा क्या हो रहा है नॉन मुस्लिम्स के साथ पाकिस्तान में, जो तमाम के तमाम नॉन मुस्लिम यहाँ से वतन छोड़ने के लिए तैयार है और बहुत से हिंदू चले भी गए हैं। और इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक एहतजाज चल रहा है। वो कह रहे हैं भारत ने ये बिल क्यों पास किया है। ये बहुत अच्छा बिल पास किया है कि जिसने पाकिस्तान छोड़ना और पाकिस्तान उठ के इंडिया चल जाए। CAA के जो हैं उन्होंने कहा गया है, नेट पे मैंने देखा था, CAA के बारे में बता रहे थे कि जो जो आपको जहाँ जुल्म सह रहे हैं हिंदुइज़म और क्रिश्चियनिटी जितने भी हैं, वो CAA के ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में और इन जुल्म से हट सकते। उनको सिटीजनशिप भारत की मिल जाएगी, भारत की सिटीजन मिल जाएगी। यहाँ वाकई जुल्म हो रहा है। जहाँ तक हो सके जितने यहाँ एहतजाज हो रहे हैं पाकिस्तान में और डिफरेंट जगह पे मजलूमों को मार मार के भगाया जा रहा है, कभी इधर से उधर, उनको दर बदर, एक तरह से मुसाफिर ही होता है जो पाकिस्तान में आता है। तो अगर पाकिस्तान में इंसाफ नहीं दिया जाता मुसाफिरों को तो ये कहाँ के। मैं गैर मुस्लिमों की बात कर रही हूँ, गैर मुस्लिमों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ है। मैं इतना नहीं कह सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि गैर मुस्लिम जब पाकिस्तान में आते हैं तो बेचारे बहुत महंगाई का शिकार पहले तो देखते हैं, या घर वगैरह में कोई घुसने नहीं देता, और फिर उसके बाद लोगों का भी रवैया भी ऐसा होता है कि मुसलमान हिंदू कैसे हमारे घर में आ सकता है।
तो फिर वो झोंपड़ियों में अक्सर गुजारा करते हैं या कोई लोग मांगते तरान के फिर खाते हैं। तो यहाँ बहुत क्राइसिस होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, तो अल्लाह बेहतर करे सबके लिए।